नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत जोशी। इस वीडियो में हम आपको पावर क्वेरी से पहचान कराएंगे। पावर क्वेरी एक ELT यूटिलिटी है, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। इन तीन शब्दों से ही आपको समझ गया होगा कि पावर क्वेरी का उपयोग डेटा को सोर्स में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे कहीं लोड करने के लिए और ट्रांसफॉर्म यानी उसमें बदलाव लाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से तीन अलग अलग कॉलम्स का डेटा हम मर्ज करके एक ही कॉलम में ला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के पहले ये पावर क्वेरी एक एड ऑन हुआ करता था, पर 2016 के बाद में इसे एक्सेल में ही जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम हमारे उदाहरण में एक्सेल में से ही डेटा एक्सट्रैक्ट, लोड और ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसे डालेंगे एक्सेल में ही। तो ये है हमारा डेटा, जहाँ टाइटल यानी मिस्टर, मिस या डॉक्टर, फिर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम है। हमें इन तीन कॉलम्स को मर्ज करके एक फुल नेम बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप होगी कि इसे हम टेबल में कन्वर्ट कर दें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम पावर क्वेरी लोड करते हैं तो भी एक्सेल अपने आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम पहले इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट और इंसर्ट मिलेंगे टेबल। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T। तो हम यही रहेंगे और देंगे Ctrl+T। माई टेबल एज हेडर्स, ऊपर के रो में हेडर्स है तो सीधा मैं दे देता हूँ ओके, और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। और अब इस डेटा को हम पावर क्वेरी में करेंगे लोड। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब में। फिर डेटा टैब में आपको यहाँ गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा यह ऑप्शन मिल रहा है। इधर एक कमांड है जो है फ्रॉम टेबल या रेंज। तो हमारा ये जो डेटा आ रहा है ये टेबल या रेंज में से आ रहा है, तो हम इसे क्लिक करेंगे और पावर क्वेरी एडिटर ये अब लोड हो रहा है। तो यहाँ एक नया विंडो खुल गया है और वो है पावर क्वेरी एडिटर। और यहाँ ये डेटा अब आ गया है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स। यहाँ इस क्वेरी को हम नेम दे सकते हैं। इस क्वेरी को हम नेम देंगे मर्ज कॉलम्स। तो ये हो गया हमारे क्वेरी का नाम। पावर क्वेरी में हम देख सकते हैं ऊपर टैब्स है, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू। तो ये रिबन्स है और रिबन पे अलग अलग प्रकार के कमांड्स है। ट्रांसफॉर्म रिबन, अगर हम एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन है ऐड कॉलम। और व्यूज़, तो सबसे पहले हम करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म, जहाँ हम कॉलम्स मर्ज करना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में टेक्स्ट कॉलम ऑप्शन है, मर्ज कॉलम्स। तो सबसे पहले हमें कॉलम्स सिलेक्ट करने होंगे। हम जिस क्रोनोलॉजी में कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे वो उस तरह से मर्ज होगा। कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट नेम लेते हैं और टाइटल सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो नहीं चलेगा, क्लिक, और दूसरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल क्लिक। तो पहला आएगा अभिजीत, फिर आएगा मिस्टर, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मिस्टर, फिर फर्स्ट नेम, कंट्रोल पकड़ के क्लिक, अभिजीत, फिर लास्ट नेम जोशी। हम इन तीनों को मर्ज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने ये तीन कॉलम्स ऐड किए। अब हम ट्रांसफॉर्म में हैं। ट्रांसफॉर्म में हम लेंगे मर्ज कॉलम्स। जैसे ही मर्ज कॉलम्स लेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ होगा सेपरेटर, कि दो कॉलम्स के डेटा के बीच में आप क्या चाहते हैं। क्या आप कोलन चाहते हैं, कॉमा चाहते हैं, हमें चाहिए स्पेस। तो
मिस्टर डॉट के बाद में स्पेस आएगा, फिर अभिजीत, फिर स्पेस जोशी। और जब ये डेटा मर्ज होगा तो इस मर्ज डेटा को आप क्या नाम देना चाहते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज आ जाएगा। तो हम यहाँ लेंगे फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, ये टाइप करेंगे और देंगे ओके। तो जैसे ही हम ओके देंगे, यहाँ ये तीनों मर्ज हो गए और यहाँ नाम भी आ गया फुल नेम। सभी सॉफ्टवेयर में अंडू कमांड होता है, पर पावर क्वेरी में अंडू नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ भी हमने एक्शंस लिए हैं, क्वेरीज लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, वो यहाँ दिखाए जाते हैं। यहाँ हमने मर्ज कॉलम किया था तो ये स्टेप थी, उसके पहले अपने आप एक स्टेप आ गई थी जो है चेंज्ड टाइप, ये सोर्स था। फिर चेंज टाइप, ये दो अपने आप आ गए और मर्ज। तो ये सोर्स में हम देखेंगे तो ऊपर हमें कुछ कमांड दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं डैक्स कमांड्स। इन कमांड्स के द्वारा हम तो कोई कमांड्स नहीं दे रहे, अब पर एक लैंग्वेज है जिससे ये हो रहा है। पहले हम ये फंक्शन देखते, एक्सेल करंट वर्कबुक, फिर सिर्फ थोड़ा इंट्रोड्यूस करा लेते, टेबल का नाम और कंटेंट, फिर चेंज टाइप, अपने आप उन कॉलम को टाइप में कन्वर्ट किया गया। टाइटल था, टेक्स्ट नेम था टेक्स्ट, और मार्क्स था नंबर। तो ये कन्वर्जन किया गया टेबल ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप इस फंक्शन से। और फिर था मर्ज्ड कॉलम। मर्ज्ड कॉलम में था कि ये तीनों कॉलम मर्ज किए गए, टाइटल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ये इस तरह से डैक्स कमांड्स रन होते हैं। अब ये डेटा हमारा हो चुका है, अब इसे हम डालेंगे हमारे एक्सेल के वर्कबुक में। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे होम में और देंगे क्लोज एंड लोड। तो जैसे ही क्लोज एंड लोड देंगे तो यह डेटा एक अलग शीट में लिया जाएगा। मर्ज्ड कॉलम्स उसने नाम दे दिया है, और ये डेटा अब हमारा एक कॉलम में आ गया है और मार्क्स आ गए दूसरे कॉलम में। यहाँ क्वेरीज एंड कनेक्शन नाम का एक विंडो ओपन हुआ है। जो क्वेरी का नाम हमने दिया था मर्ज कॉलम्स, वो यहाँ आ गया है और यहाँ दिख रहा है 10 रोज लोडेड। अब अगर हमारे सोर्स में चेंजेस किए गए, यानी 11th रो डाला गया, तो हमारी शीट 1 है, शीट 1 में है ये टेबल। यहाँ हम एक और रो ऐड कर देते हैं, मिस्टर शैलेश यादव और उनके मार्क्स। और जब हम मर्ज्ड कॉलम इस शीट पे जाते तो यहाँ वो नाम ऐड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ हमें डेटा में रिफ्रेश ये ऑप्शन है, या हम किसी भी सेल पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ ले सकते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा और यहाँ हमारी क्वेरी में आ गया 11 रोज लोडेड। अगर हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो फिर से हमारा पावर क्वेरी एडिटर लोड हो जाता है, हम और ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं और फिर से इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि ये करते हुए हमने की गलती, हमें फर्स्ट 3 कॉलम्स वैसे ही रखने थे, यानी मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वैसे ही रखने का था, और एक कॉलम हम ऐड करना चाहते थे जो था फुल नेम। ये सीखेंगे अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।